हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और सुबह बहुत ही सुबह का टाइम था। किचन में से मैं निकल के आई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कपड़े थे वो फोल्ड कर रही थी। और रूम में ना बिल्कुल ही लाइट नहीं थी। एक लाइट जल रही थी, वो भी एक साइड वाली, तो बिल्कुल ही लाइट ही नहीं थी। और पता नहीं क्यों जल ही नहीं रहा था अच्छे से। वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा डिम था। एंड यहाँ पे मैं कपड़े जो मेरे थे और स्पर्श के थे वो सब मैं ही फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। ये सोफ़ा है, इसको मैं ठीक करूँगी। नीचे वाला मैंने हटा दिया है क्योंकि बार बार स्पर्श उसको उठा के फेंकता है, तो मैंने उसको ऊपर ही, दोनों को मैंने ऊपर ही सेट को डाल दिया है। उसके बाद उसके सारे जो कलर वगैरह थे सब मैंने इस तरीके से उसके एक पॉलीथीन जो है उसमें रख दिया है। देन ये बेडशीट वगैरह है तो उसको मैं रख दे रही हूँ जहाँ मुझे सेट करना है। ये सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, इसको मैं अलमारी में अब रख दूँगी। और उसके बाद आज मुझे करनी है रूम की क्लीनिंग। मुझे ना पानी से अच्छे से वॉश करना है, तो उसके पहले सोची कि मैं सब कुछ ठीक कर लेती हूँ। बेडशीट मैंने ठीक कर लिया है और यहाँ पे बस अब रूम को वॉश करना है। यहाँ पे बहुत सारे सामान इकट्ठा हो जाते हैं पीछे, तो यही मैं हटा रही हूँ। ये जो कुशन है इसको मैं नीचे रख दे रही हूँ जो मैं बेड पे, लेकिन स्पॉज की वजह से फिर मैं उसको पीछे कर देती हूँ। ये स्पॉज की कुछ पेंटिंग है जो बना के रखा हुआ है यहाँ पे। और ये मैं वही चेक कर रही थी क्या है इस पर क्या नहीं है। फिर जो मेरे यूज़ का कुछ नहीं है उसको मैं फेंक दूँगी। एंड फ़ैन तो यहीं पर मैं रखती हूँ हमेशा, क्योंकि जब ना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये मेरा ही काम है इतना सारा जो कबाड़ा फैला के रखी हूँ। ये मेरे कुछ चार्जर है, एक फ़ैन का चार्जर है, जो मोबाइल का जो चार्जर उसी में ला के चार्ज करना होता है। और ये मेरे ईयररिंग्स हैं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कभी निकाल के इधर पीछे रख देती हूँ, तो वहीं रखा हुआ था, तो उसको मैं ड्रेसिंग में डाल दे रही हूँ। और चार्जर में ले जा रही हूँ मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि चार्जर देख के जब मैं हटाई ना तो मुझे याद आ गया कि मुझे अपना मोबाइल भी चार्ज करना है। तो मैं वहाँ पर चार्ज में लगाने अभी गई हूँ। रूम में मैं दूसरा चार्जर लगा के बाहर गई थी, इसलिए मैंने पल्लू ले लिया था, क्योंकि पाइप लाने गई थी मैं अभी। और रूम को अच्छे से वॉश करना है तो पाइप से ही हो पाएगा। इतना बार बार पानी लेके आना और लेके जाना बस की बात नहीं है मेरे। तो बस मैंने सोचा कि चलो पाइप ही लगा देती हूँ, उसके बाद इसको वॉश करूँगी। देन मैं अभी नहाने जाऊँगी। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना लाइट की कमी है इस टाइम पे, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। जब मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम पे मैं अपना रूम वॉश कर रही थी, तो पूरा अच्छे से मैंने धो दी। जैसे अभी मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ और मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हमारे घर में आज बनी है भिंडी की ड्राई वाली सब्जी और बनी है रोटी। ये हमारे घर में आज दाल भी बना है, चावल भी बना है। तो ये हमारा सुबह का खाना है, दोपहर का भी खाना है। और 2 या 3 बजे के आसपास हमारे घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए शाम के टाइम बनता है। यहाँ पे स्पॉश ने जो कल पापा उसके लिए कलर लेके आए थे, तो छोटा वाला लेके आए हैं, क्योंकि उसको 2-3 दिन पे नया चाहिए ही चाहिए। तो मैं दिखाऊं इसको, कल शाम को आया और शाम को आने के बाद इसके सारे ऊपर के जितने भी स्टिकर थे ना, इसके ऊपर जो रैपर लगे होते हैं वो सारा निकल गया। और वहाँ पे वो भी लाके ना यहाँ पे अपनी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सजाता रहता है। देखता है कि मम्मा कुछ ना कुछ रखती है तो वो भी रखता है। और वहाँ पे वो कॉपी रखा था तो मैंने हटा दिया था, फिर आज सुबह आया तो फिर रख दिया। तो मैंने उसको अच्छे से सजा के ऐसे रख दिया। जैसे उसकी पेंटिंग है, मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। ये उसने बनाया हुआ है, बनाना है, ग्रेप्स है और एक हाउस है, फ्लैग है, एप्पल है। उसको भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से ना वो सजाता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि और भी जो पेंटिंग बनाता है उसको खुश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कहीं उसको घुमाने के लिए ना ले जा पाती हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी और पेंटिंग वगैरह ना उसकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा दूँगी, बाद में निकाल दूँगी, टेप की हेल्प से चिपका दूँगी ताकि वो खुश रहे। तो चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ये दोपहर का टाइम था, 1:30 बजे के आसपास का कुछ टाइम था, 1-1:30 बजे का। और मैं यहाँ पे ऊपर वाला जो यहाँ पे ना जो मेरा अलमारी है ये 2 पार्ट में है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से मैं कपड़े निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैं स्पर्श के रखती हूँ। और एक साइड में मेरे भी हैं। तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं अपने अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अलमारी में इतना सामान है और मैंने ऐसे रखा है, अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ना तो मेरा सामान आ नहीं पाएगा इस टाइम पे। और मैं काफ़ी टाइम से यहीं पे हूँ, सो इस तरीके से ही मुझे रखना पड़ता है। भर भर के सामान रखी हूँ, अगर ऑर्गेनाइज़ कर दूँ तो मेरा बिल्कुल ही सामान नहीं आ पाएगा, फिर मैं रखूँगी कहाँ। इसी वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ ये चीज़। स्पर्श के जो कपड़े हैं, कुछ कपड़े, क्योंकि मैं सर्दियों में आई थी ना, तो सर्दियों के कपड़े भी कुछ फुल पैंट, फुल टी शर्ट वगैरह सब यहीं पे हैं। तो वो मैं सोच रही थी हटाने को, फिर मैं सोची कि नहीं रख देती हूँ। फिर
इधर उधर फिर हो जाएगा, याद नहीं आएगा मुझे, तो फिर मैंने इसी में रख दिया है। और डेली यूज़ वाले उसके कपड़े हैं, और जो जितने भी उसके नए कपड़े हैं ना, उसको मैंने बैग में ही रखा है। जो मैं बैग लेके आई उस बैग में ये डेली यूज़ वाले कपड़े ही यहाँ पे रखे हुए हैं अलमारी में उसके वाले। और यहाँ पे मैं सेट कर दे रही हूँ उसको ऊपर में। और एक साइड में मेरे जो कुछ कपड़े हैं वो थोड़ा सा देखिए इधर साइड से खाली हो गया, पहले पूरा ही भरा हुआ था। और ये पैंट उसके में आ ही नहीं रहा है। मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई थी, रिजेक्ट करके मैंने बक्से में डाल दिए अपने। तो ये सारा काम बस अब हो ही रहा है। और जो उसके पैंट्स वगैरह हैं उसको भी मैं एक एक करके देख लेती हूँ कौन सा पहनना है उसको, कौन सा नहीं पहनना है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। बाकी चीज़ें मैं बाद में सेट करती रहूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ, ये वाली जो कुर्ती मैं अमेज़ोन से मंगाई थी, इसको मैं जा रही हूँ फिटिंग करने, हाथ से ही करूँगी मैंने सोचा है, क्योंकि अभी ना मेरे पास कुर्तियाँ, मुझे ना मेरा मन भर गया है। सो मैं ये वाली कुर्ती निकाली और मैं सोचती हूँ उसको थोड़ा सा फिटिंग कर लूँ। और मुझे कुछ कुर्तियाँ ऑर्डर करनी है, 2-3 मैं सोच रही हूँ कुर्ती डेली यूज़ के हिसाब से यहाँ के लिए मैं ऑर्डर कर लूँ। और एक मैं वाइट भी मंगाई थी, वो भी फिटिंग नहीं हुआ है, और ये भी नहीं हुआ है, और एक आध और मंगाने वाली हूँ मैं। चलिए देखते हैं कैसे करती हूँ, क्योंकि अब कुर्ती रख के ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब देखती हूँ इस कलर का थ्रेड भी है या नहीं है, यही चीज़ मुझे देखना है। यहाँ पे शाम का टाइम था और मैं किचन में आ गई थी शाम का नाश्ता बनाने के लिए सबके लिए। तो यहाँ पे मैं पोहा, जिसको चिवड़ा भी बोलते हैं, वही मैं भूनने जा रही हूँ। और थोड़ा सा इसी तरीके से मैं भूनती हूँ, बहुत ही अच्छे से भूनता है वो, थोड़ा सा डालते रहो उसके बाद वो क्या होता है ना, क्रिस्पी हो जाता है। इसी तरीके से मैं भूनती जाऊँगी। और इसके साथ में मुझे मूँगफली भूनना है। मूँगफली मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं मेरे को ना अजीब सा पेट में हो जाता है जब मैं खाती हूँ। तो उतना ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन डाल दूँगी। और सब लोग तो खाते हैं। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, सारा पोहा मैंने डाल दिया था, उसके बाद मैं इसको भून ले रही हूँ। और यहाँ पे बाहर में पापा और मम्मी दोनों लोग ना चावल को निकाले हुए थे, उसको ना थोड़ा सा हवा लगाया, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डंसी आ गई थी। और इतना सारा चावल देख के मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इतना सारा चावल, तो मम्मी बोली कि तिनका तिनका हमने इकट्ठा किया है, तब जाके इतने सारी जो भी चीज़ें हैं वो है। तो ये देखिए इतना सारा चावल यहाँ है, और बहुत सारी चावल बाहर निकाला हुआ था, तो उसको ना उसका जगह चेंज किया गया है, जहाँ सीरन आ रही थी वहाँ से हटा के। और ये जितना भी राइस था ये सारा, क्योंकि इसको ना अभी रखना है ड्रॉम में ही रखना है, बाहर यहीं पे रखे हुए थे लोग। तो मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और साफ़ कर रही हैं। और मैं किचन में थी इस टाइम पे, पोहा वहीं जो चूड़ा भून रही थी वहीं है। और यहाँ पे बाहर खड़ी है पापा की स्कूटी। और यहाँ पे एक चारपाई भी बाहर एक लगी हुई है। एक्चुअली पहले वो यूज़ होता था चारपाई, लेकिन ना उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो ये साइड में खड़ा रहता है। कपड़े वगैरह बारिश वारिश आती है ना, तो उस पर कपड़े मम्मी डाल देती हैं, तो वो साइड में खड़ा है। यहाँ देखिए पोहा जो था वो बिल्कुल अच्छे से भून दिया है मैंने, बहुत ही अच्छा कलर आया। और साथ में थोड़ा सा मूंगफली, और मूंगफली सबके लिए बना रही हूँ, लेकिन मैं मूंगफली कम डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ और मम्मी भी खाना नहीं चाहती हैं। तो जिसको जिसको मूंगफली जितना जो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सबको दे दूँगी इसमें से। लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बोली, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। फिर से यहाँ पे बाहर का सीन है ये, और यहाँ पे मम्मी सफाई कर रही थी बाहर। और यहाँ देखिए मैंने भून लिया है। और ये साइड वाला जो है ये पापा का है, पापा थोड़ा सा ज़्यादा मूंगफली खाते हैं। देन ये मीना का है, और मम्मी थोड़ा कम खाती हैं, तो मम्मी का है। मेरा और स्पर्श का मैं वो बाद में निकाल लेती हूँ, अभी उसको भी मैंने साइड में निकाल लिया है, क्योंकि स्पर्श बिल्कुल नहीं खाता, एक दाना भी नहीं खाता, और मैं एक आधी खाती हूँ। अभी शाम के बज गए हैं 5:30, और मेरा नाश्ता जो है शाम का हो चुका है। सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। चिवड़ा और मैंने फ्राई किया था मूंगफली साथ में, तो थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खा लिया। मीना ज़्यादा नहीं खाई, उसको खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही लंच करी थी, और आज मैंने लंच नहीं किया था, इसी वजह से मुझे भूख जल्दी लग गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मम्मी देखती हूँ क्या कर रही है बाहर वाले रूम में। स्पॉइल भी उन्हीं के पास है, आवाज़ मिल रही होगी आप लोग को। चलिए चलती हूँ। मम्मी लाइट ऑफ, सब ऑफ़ करना पड़ता है, अंधेरा हो जाता है मेरे रूम में अगर मैं ऑफ़ करती हूँ तो।
यहाँ पे मैं स्पर्श के हैंड में देख रही थी ना, उसके हैंड में छाले हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए, मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और पहले तो मैंने देखा था दाना सा था, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अजीब सा छाला सा हो गया है। तो मैं वहीं देख के ना बड़ा ही वो हो रही थी। मैंने इसमें दिखा दिया ताकि मेरे हस्बैंड भी वीडियो देखते हैं तो वो भी देख लेंगे स्पर्श की हालत कैसी है। और तो यहाँ देखिए बस वहीं मैं देख रही थी। उसके बाद इसको मैं लेके जाऊंगी अंदर, और जो भी पोहा था वो बहुत ही मज़े से खाया है। उसके बाद किचन में यहाँ पे किचन में हम दोनों आ गए थे। किचन में बस मैं ऐसे ही आई थी, और यहाँ पे मीना है और मम्मी है। मम्मी यहाँ पे नीचे पानी गिर गया था तो वहीं मम्मी साफ़ कर रही थी उसको पोछे से, और मीना थी, मीना कुछ कर रही थी शायद किचन में। मुझे इस चीज़ का ना आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रही थी, तो मैं क्योंकि किचन में थी नहीं, बस यही मुझे पता था कि हाँ मम्मी पानी ये थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। उसके बाद ये रात का टाइम हो गया, सब्ज़ी यहाँ पे कट करके रखी हुई है। तो मैं सब्ज़ी रोटी सब अभी किचन में अब जाऊँगी एक ही बार। मैं सोची कि एक ही बार जाऊँगी ना तो फिर बनाऊँगी। यहाँ फ़ैन लगा रही हूँ कि ना थोड़ा सा जो भी पानी पानी सा हो गया था उसको सुखाना था। तो यहाँ पे स्टैंड फ़ैन यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैं इधर वाला चार्जर जो था ना उसको मैं निकाल के और इस साइड में मैं उसका प्लग लगाई, तो हाँ वो चलने लगा। उसके बाद किचन में जब फ़ैन वैन चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है खाना बनाने में। लेकिन हाँ उसका जो गैस का फ्लेम होता है ना वो अच्छे से बन नहीं पाता है, खाना बन नहीं पाता है ढंग से। तो अभी कुछ बन नहीं रहा था ज़्यादा। मीना यहाँ पे फ्राई करने आई थी नमकीन, उसको आई थिंक ना खाने का मन हो रहा होगा, तो वो और पापा को भी खाना था तो वो फ्राई कर रही है। स्पॉज यहाँ पे बड़ा खुश हो जाता है, मेरे को उतना पसंद नहीं आता है ये वाला नमकीन। तो यहाँ देखिए सब्जी कटा हुआ है, और मैं अभी यहाँ पे आटा निकालने लगी थी। आटा निकाल के रखी हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी और रात की हमारा जो डिनर है उसकी तैयारी होने लगी है। यहाँ पे मैं स्पॉश के लिए और पापा के लिए निकाल के दे रही हूँ, बाकी सारा मैं डब्बे में डाल दूँगी। और क्योंकि मुझे खाना नहीं है, मुझे ये ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली लग रहा था। लेकिन कभी कभी स्पॉश एक या दो कभी खा लेता है तो डब्बे में रख दूँगी, उसको खाना होगा। या फिर मीना खाती है मॉर्निंग टाइम में और पापा भी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो ऑयल बचा हुआ था उसी में मैं कटहल की जो सब्ज़ी थी उसको मैं बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको भून लूँगी, तो क्योंकि कटहल की सब्ज़ी जो है ना बिना भूने हुए अच्छी भी नहीं लगती है, टेस्टी नहीं लगती है। तो एक साइड में मैं भून रही हूँ और एक साइड में मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस रोटी बना रही हूँ, और कटहल की सब्ज़ी मैंने फ़ैन को दूसरी साइड से बाहर साइड में कर दिया है, क्योंकि उधर भी ना फर्श जो था गीला हो गया, स्लिप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बस मैंने उसी साइड उसको लगा लिया है। यहाँ पे रोटी मुझे बहुत ही मतलब बनाना है, अभी स्टार्टिंग ही अभी। और यहाँ पे कटहल भी अभी भुना हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे उसको भी चलाते रहती हूँ। यहाँ देखिए लहसुन मिर्च जो भी है उसको छील के रख दिया गया है, तो इतना लहसुन तो मैं नहीं डालूंगी। लेकिन सब्ज़ी की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं, क्योंकि आज कोई स्नैक्स रेसिपी आज मैंने इवनिंग टाइम में शेयर नहीं किया था अच्छे से। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और मस्टर्ड ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल उधर कटहल में भी गया है, तो इसी वजह से वो फिर इसमें डालना ही है, तो इसी वजह से मैंने ऑयल कम डाला है इसमें। और हरी मिर्च मैंने डाल दिया। वैसे मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बनाती हूँ सब्ज़ी तो 2 हरी मिर्च मैं डालती थी, लेकिन यहाँ पे सब लोग तीखा थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो मैं यहाँ पे शायद 4 या 5 हरी मिर्च थी। वो डालने के बाद मैं यहाँ पे लहसुन डालती हूँ थोड़ा सा। मैंने तेज पत्ता है इसमें, और इसमें क्या गया है, इसमें दालचीनी गया है, और बस यही मसाला मैंने डाला है। और जब मैं गरम मसाला बहुत ही, मैंने इसमें कटहल की सब्ज़ी में गरम मसाला भी मैंने यूज़ नहीं किया था। देन मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ प्याज, और प्याज डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी, नमक डाल दूँगी, और इसको 2-3 सीटी लगा दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मम्मी वजह से बोलती है ना कि कटहल की सब्ज़ी में टमाटर नहीं जाता है, तो फिर इसी वजह से हम लोग नहीं डालते हैं।
तो बस यहाँ पे भून ली हूँ। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और मेरा ये मतलब फंडा होता है कि जब भी मुझे सब्ज़ी जल्दी बनानी होती है तो एक साइड में मैं उसको फ्राई करती हूँ, दूसरी साइड में मैं जो प्रेशर कुकर में उसमें मैं प्याज वगैरह मसाला भून लेती हूँ। फटाफट ये सी सब्ज़ी बन जाती है। यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और मैंने डाला यहाँ पे हल्दी पाउडर। सबको मैं भून लूँगी। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी इसमें डाला है ताकि पेट वेट में थोड़ा दर्द ना हो। तो क्योंकि थोड़ा मसाले वाली सब्ज़ी तो हो ही जा रही है ये। वैसे उतना मसाला मैंने कुछ खास डाला नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा मसाला मैंने डाली हूँ, जैसे गरम मसाला वगैरह ये सारा कुछ मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला यहाँ ऐड हो रहा है। और ये डालने के बाद अच्छे से भून लूँगी। जब तेल छोड़ने लगेगा उसके बाद मैं कटहल डाल दूँगी। और कटहल डालने के बाद यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। देन मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कटहल जो भून के रखी हूँ एक साइड में। वैसे वो गैस ना बहुत पहले मैंने बंद कर दिया था, तो वो पक भी चुका है, मतलब आधा तो पक ही चुका है वो लगभग भूनने में ही। तो बस इसको डालने के बाद पानी ऐड कर दूँगी। और ये ब्लॉग मैं इसके आगे ज़्यादा बनाई नहीं थी, तो बस यहीं पे एंड कर दी थी। उसके बाद मतलब याद ही नहीं आया मुझे कि हाँ मुझे ब्लॉग को एंड भी करना है कैमरे के सामने आके। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है मैंने, 2-3 सीटी लगा दूँगी, बस मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। रात का टाइम हो गया है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।